Let's see what is improper integral of second kind. The definite integral a to b f of x dx is said to be improper integral of second kind if a and b are finite, but f of x has one or more point of infinite discontinuity. That means i.e. f of x is not बाउंडेड. मीन्स अब इस बार क्या है सेकेंड काइंड में कि जो लिमिट ऑफ द इंटरवल है वो तो फाइनाइट होगा, लेकिन जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट यानी कि अनबाउंडेड होगा. तो आपको सिर्फ ये देख लेना है कि ए और बी में से कौन सी वैल्यू है जो इसको इनफाइनाइट बना रही है, जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स में सिंगुलर पॉइंट को देखा था. सेम चीज़ है, जो डिफिनीशन आपकी सिंगुलर पॉइंट की उसी को हम कहते हैं जो है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 0 to 1 by x dx, you can see if you put x is equal to 0, function will be infinite. You can write 1 to 2, you can see 1 upon x log x dx. When you put x is equal to 1, log 1 value 0, फिर इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इस तरह के जो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं उनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड. Okay, so now let's see how you will check the convergence of this type of improper integral. Now let's see how you will check the convergence of improper integral of second kind. Number one, if f of x becomes infinite at x is equal to b, मीन्स आपके पास a to b f ऑफ x dx ये इंटीग्रल है और b की वैल्यू रखने पे अगर ये इनफाइनाइट हो जा रहा है तो उस केस में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस का यहाँ मतलब कि एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव नंबर. ओके, दिस विल गिव यू a to एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, दिस विल बी राइट बाय b माइनस एप्सिलॉन f ऑफ x dx. ओके. Similarly, as you have done in improper integral of first kind, now you will check the limit of the integral. Okay, if limit will exist, improper integral will be convergent. If limit does not exist, improper integral will be divergent. If limit of RHS exists and finite, then integral a to b f of x dx is said to be convergent, otherwise divergent. ठीक. सेकेंड केस ले लीजिए. इफ f ऑफ x, अभी आपने b लिया, अब हम बात करेंगे a पे. इफ f ऑफ x becomes infinite at x is equal to a, then limit a to b f of x dx will be limit
epsilon tends to 0 plus epsilon, here you will write a plus epsilon to b f of x dx, and rest of the statement will be same. If limit of RHS exist and finite, then integral over a to b f of x dx is convergent, otherwise डाइवर्जेंट। अगर फाइनाइट हुआ तो कन्वर्जेंट और अगर इनफाइनाइट हुआ तो डाइवर्जेंट। ओके, थर्ड केस इज इफ f of x becomes infinite at x is equal to c, मीन्स इस इंटरवल के बीच में अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है तो उस केस पे क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट होगा उसी पॉइंट से इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट दो केस का कॉम्बिनेशन है ये थर्ड केस। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम ओवर improper integral of second kind, how you will discuss the convergence of the improper integral of second kind. Okay, so now I'm going to discuss the convergence of the integrals like these three integrals. I have taken here three integrals. Now let's see. First I'm going to discuss first one. Number one, I is equal to 0 to 1 dx upon x square. बस आप x की वो वैल्यू इस इंटरवल में रखिए, या तो लिमिट इंटू पॉइंट रख दीजिए या इंटरवल की कोई वैल्यू ले लीजिए। देख लीजिए कि किस पॉइंट पर ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो वही हमारा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। लोअर लिमिट वाला हो रहा है तो आपको बता चुके अभी पहले केस में कैसे आपको सॉल्व करना है, अगर अपर हो रहा है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हियर x is equal to 0 is the point of infinite discontinuity. Therefore कैसे लिखेंगे, I is equal to limit epsilon tends to 0 plus, here you will write, चूँकि लोअर लिमिट पे है तो हम लोग लिखते हैं ना a प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा 2 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इसे आप केवल इंटीग्रेट करके लिमिट रख लीजिए। लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स एप्सिलॉन टू 1, व्हाट यू विल गेट, इधर देख लीजिए, दिस इक्वल टू, you can take minus outside, minus limit epsilon tends to 0, upper limit is 1 minus lower limit epsilon 1 upon epsilon. You can see if you put epsilon tends to 0, 1 upon 0 is infinite, तो complete term हमारा क्या हो जाएगा, infinite. So you can see limit of the this improper integral does not exist, so this is not convergent, that will be divergence. Since limit of RHS does not exist, therefore improper integral 0 to 1 dx upon x square is divergent. That's it. सिर्फ इतना ही आपको करना है बस। हाँ, ये आप पकड़ लीजिए कि वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है। अगर लोअर लिमिट पे है तो आप लोअर पॉइंट प्लस एप्सिलॉन कर दीजिए, अपर है तो अपर लिमिट माइनस एप्सिलॉन करके लिमिट निकाल दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, नाउ लेट्स सी, आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकेंड पार्ट। I is equal to 1 to 2 dx upon x log x. Again you can see if you put x is equal to 1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है,
कंप्लीट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगेन हमारा लोअर लिमिट जो है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो हियर 1 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट discontinuity, therefore बस 1 to 2 dx अपॉन x log x क्या लिखोगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पर 1 है तो लोअर लिमिट में हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस एप्सिलॉन लिखते हैं, और ये 2 1 अपॉन x log x dx, दैट विल बी लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट log ऑफ x, लिमिट 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 log 2 minus log 1 plus epsilon. Again you can see if you put epsilon tends to 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एप्सिलॉन है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, तो log 1 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो log 0 की वैल्यू आप जानते हैं इनडिटर्मिनेंट होता है, तो दिस कंप्लीट टर्म विल बी इनफाइनाइट, ओके। Therefore लिमिट ऑफ RHS does not exist. Therefore improper integral 1 to 2 dx upon x log x is divergent. ओके, ये क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। Now let's see the solution of third one. You can see either you put x is equal to 1 or minus 1, that will be not infinite, ठीक है। लेकिन अगर इस इंटरवल के बीच में अगर आप देखें तो 0 भी मिलेगा, जैसे लाइक -1 0 +1, तो इस इंटरवल में के बीच में एक पॉइंट मिल सकता है आपको 0 जिस पर ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए उस पूरे इंटरवल में। तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, हियर x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। उस केस में therefore how you will write this, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक करेंगे, -1 to 0 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ अपर लिमिट्स की वजह से पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है, ये इनफाइनाइट हो रहा, यहाँ लोअर लिमिट की वजह से। तो जो अभी दो केस आपने यहाँ अप्लाई किए वही दोनों केस आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट यू कैन राइट दिस, हियर लिमिट एप्सिलॉन 1 कर देते हैं हम, टेंस टू 0 -1 टू, चूँकि अपर लिमिट में है इसलिए 0 माइनस एप्सिलॉन 1 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लोअर लिमिट में है तो लिमिट एप्सिलॉन 2 यहाँ कर दो, 2 टेंस टू 0 प्लस यहाँ 0 प्लस एप्सिलॉन 2 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जस्ट आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कन्वर्जेंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करती है तो डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 -1 टू माइनस एप्सिलॉन 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर
plus limit epsilon 2 to 0, epsilon 2 to 1 dx upon x square. This will give you limit epsilon 1 tends to 0 minus 1 by x minus 1 to minus epsilon 1 plus limit epsilon 2 to 0 minus 1 by x epsilon 2 to 1. दिस इक्वल टू, ये माइनस आप बाहर कर लेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, माइनस हमने बाहर कर लिया है, तो माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1, लोअर लिमिट है माइनस 1 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, यहाँ भी आप माइनस बाहर कर लीजिए, तो आपको यहाँ मिलेगा अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन 2. अब अगर हम यहाँ एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 करें तो दैट टर्म विल बी इनफाइनाइट, दैट टर्म अगेन विल बी इनफाइनाइट, सो कंप्लीट टर्म विल बी इनफाइनाइट. सो यू कैन सी limit of right hand side of the given integral does not exist, so it is again a divergent. Since limit of RHS does not exist, therefore improper integral minus 1 to 1 dx upon x square is divergent. That's it. Now let's see what is improper integral of third kind. So obvious सी बात है, थोड़ा different होगा. The different integral a to b f of x dx is said to be improper integral of third kind if either a or b are infinite or f of x is अनबाउंडेड. मीन्स यहाँ पर क्या होगा, a और b या दोनों यहाँ पर इनफाइनाइट हो सकते हैं और या फंक्शन जो है आपका वो क्या हो, अनबाउंडेड हो. तो इस केस में ऐसे इंटीग्रल को हम कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड. हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द improper integral. What is improper integral? How you will check the convergence of the improper integral? If we see the competitive examination like NET, GATE and civil services, 1 or 2 questions definitely have been asked from this topic. Okay, if you have any queries you can ask in comments, and thank you very much.